सेल आते ही हम सबका हाल कुछ ऐसा हो जाता है, ओह 50% ऑफ, 70%, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, मतलब सब कुछ ही चाहिए। 5-10 दिन बाद वो पैकेज आता है एंड वो चीजें यूज भी नहीं होती हैं, वैसी की वैसी रह जाती है। प्राइस देख के हम एक्साइटमेंट में तो चीजें खरीद लेते हैं, लेकिन वो फिर वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड वेस्टेज ऑफ प्रोडक्ट। हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रतिका एंड मेरी इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सेल देख के ना मैं भी पहले बहुत इमोशनल हो जाती थी, मतलब इमोशनल काइंड ऑफ शॉपिंग कर रही थी। वाह ये इतना सस्ता है, इसको भी ले लेती हूँ, उसको भी ले लेती हूँ, ये काम आ जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये काम आ ही जाएगा। ऐसा मेरे दिमाग में थॉट्स आते थे। मैं लिटरली ऐसे करके कुछ भी खरीद लेती थी। उस कुछ भी खरीदने के चक्कर में जो वेस्टेज होती थी मनी की एंड उस प्रोडक्ट की भी, जो प्रोडक्ट ऐसे पड़ा रहता था, बाद में पता चलता ये तो एक्सपायरी डेट हो गया, ये ना मैं यूज कर पाऊंगी ना मैं किसी और को दे पाऊंगी। इसके बाद मैंने काफ़ी ही लेसन लर्न किया। उन्हीं लेसन्स को मैं आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो सबसे नॉर्मल सी बात करती हूँ जो सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है। जो प्रोडक्ट्स की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, आपको पता है कि ये चीज़ मेरी स्किन केयर में बहुत ज़रूरी है, हेयर केयर में बहुत ज़रूरी है, बॉडी केयर में ज़रूरी है, या ऐसी चीज़ें जो आप रिपीटेडली चेंज करते रहते हो, परचेज करते रहते हो एंड यू नो वेरी वेल कि आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो चीज़ खरीदनी ही खरीदनी है, तो आप उसको सेल में खरीदो क्योंकि प्राइस बहुत अच्छा चल जाता है उनका। ये तो एक कॉमन सी चीज़ थी जो आप सबको भी पता है, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि जब सेल चलेगी तो लोग सबसे पहले वही चीज़ देखेंगे कि ये चीज़ मुझे खरीदनी है और ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा यूज करती हूँ। तो मेजरली तो सेल का असली फायदा इसी को ही कहते हैं कि आप अपनी जरूरत की चीजों को स्टॉक पे ला, इंस्टेड कोई रैंडम सिरम उठाने के जो किसी ने आपको सजेस्ट किया। पहले मुझे लगता है कि इस चीज के बिना तो मैं सर्वाइव ही नहीं कर सकती, ये तो बहुत जरूरी है यार, इतना सस्ता आ रहा है यार, इसके रिव्यूज अच्छे हैं, लोगों से सुना है मैंने ये वो, और सुना भी ना हो तो भी देख के अच्छा लग रहा है, प्राइस इसका अच्छा है। डेंजरस है ये कि मैं अपने लिए अभी करंट सिचुएशन के लिए नहीं परचेज करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि 5 दिन बाद, 5 महीने बाद, 5 साल बाद मैं योगा करूंगी, 5 दिन बाद मैं जिम ज्वाइन कर लूंगी, मैं किसी पार्टी में जाऊंगी, तो उस सोच के मैं कई चीज़ें खरीद लेती हूँ। 3-4 ऐसे टॉप्स खरीदे हैं पार्टी वाले एंड मुझे लगता है कि बहुत वैसे वाले टॉप जो प्रॉपर पार्टी वार्टी है, कैजुअल नहीं। मुझे पता भी है कि मैं पार्टी वार्टी में कभी जाती नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई इन्वाइट करे। मेरे वो 3-4 टॉप्स जो है वो यूजलेस यूं ही पड़े हुए हैं, मेरा बड़ा मन करता है उनको पहनने का, बहुत सुंदर सुंदर टॉप्स हैं, लेकिन जब मैं पार्टी में जाती ही नहीं हूँ तो मैं उनको करूँ क्या? इन सब चीज़ों से मैंने काफ़ी लेसन लर्न किया। तो आपको मैं बताती हूँ कैटेगरी नंबर 2, जो फर्स्ट कैटेगरी मैंने आपको बताया जो आपको सेल में परचेज करनी चाहिए। मैं कैटेगरी 2 में आपको बताती हूँ जो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। इंस्टाग्राम वगैरह से देख के कोई भी चीज़ को स्टॉक मत करो, क्योंकि मैंने खुद किया है एंड उसके बाद वो चीज़ जो है वो यूजलेस हो जाती है, एक म्यूजियम की तरह, एक आर्टिफिशियल थिंग की तरह आपके स्किन केयर में या चीज़ों में ऐसे बैठी रह जाती है जो किसी काम ही नहीं आती। मैंने इंस्टाग्राम से खरीद के 2 ड्रेसेस ली हैं, बहुत प्यारी लगी, उस मॉडल के ऊपर तो बहुत ही प्यारी लगी, वो अच्छी भी है नो डाउट, मैं ऐसे नहीं बोलती कि वो बुरी है, लेकिन वो जिस हिसाब से मैंने सोच के ली थी, जिस हिसाब से मैंने ली है, मैं वो चीज़ें नहीं दिखाना चाहती, मैं किसी के बारे में किसी को डिमीन नहीं करना चाहती। तो जो मैंने सोच के ली, जिस तरीके से मैंने एक्सपेक्टेशंस बना के ली थी, तो उस हिसाब से वो बिल्कुल नहीं चली। और वो दोनों के दोनों ड्रेसेस थोड़ी कॉस्टली भी थी एंड वो फालतू में पड़ी हुई हैं। मैंने अपनी वार्डरोब में भी उनको नहीं डाला। रूम में मेरे सामने एक चेयर रहती है, मैं उसके ऊपर रख के जोड़ती हूँ और बार बार अपने आप को ऐसे पूछती रहती हूँ भाई ये क्या है, ये क्या। तो किसी का एक मैसेज आया था, 2-4-5 दिन हो गए, मैंने बहुत लेट उस मैसेज को देखा था, क्योंकि एज आई सेड इंस्टाग्राम में मेरे को कोई ग्लिच चल रहा था, तो उसने मुझे पूछा था कि सेल चलती है ऐसे ऐसे, तो सेल में क्या हमें परचेज करना चाहिए, बिकॉज मैंने जितने भी परचेज किए सारे यूजलेस होते हैं। वेरी वेल कि आपके दिमाग में ये सब बातें सुन के आ रहा होगा, चल हमें पता है, हमें मत क्या। बट उसने मुझे एक क्वेश्चन किया, ऊपर से मैंने आज ऐसे साफ सफाई कर रही थी रूम की, तो मैंने कुछ स्किन केयर के आइटम्स देखी, कुछ पैकेजेस, कुछ बॉक्सेस, कुछ एक्सपायरी हो चुके हैं, कुछ यूं ही पड़े हुए हैं, तो मुझे काफी गिल्ट फील हुआ। तो मैंने कहा चलो आज यही कर लिया। कैटेगरी नंबर 3 जो आपको परचेज करना चाहिए, हम ऐसे ऑल्टरनेटिव चल रहे हैं, इवन ऑड में खरीदना चाहिए जो आपको नहीं खरीदना चाहिए, जो आपको खरीदना चाहिए आपको नहीं खरीदना। एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स जो होते हैं जो बहुत ही काम के होते हैं, मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको दी ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट्स दिखाए थे। तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं लिटरली सेल का इंतजार करती हूँ कि कब सेल लगेगी एंड मैं उन प्रोडक्ट्स को परचेज। बट अगर आपने कुछ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के बारे में आपने सुना है, उसके बारे में रिसर्च किया है, रिव्यू देखा है, उसके बारे में आपको 100% गारंटी के प्रोडक्ट्स अच्छे ही हैं ना, आपको खरीदने चाहिए, तो सेल बेस्ट टाइम होता है कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को परचेज अगर आप उसको जेन्युइनली ट्राई करना चाहते हैं। रिसेंटली हमारी वो सवाना की 1 रुपये वाली सेल चल रही थी, मुझे नहीं पता था कि मैं सही में ग्रैब कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन जब लास्ट डे था उस सेल का तो मैंने उसको कोशिश करी ओपन करने की। मैंने अपनी बहन को भी बैठाया, अपने भाई को भी बैठाया, अपने साथ लेके ओपन किया। भाई एक भी आइटम स्टॉक में नहीं आ रही, स्टॉक में आ भी रही है वो ऐसी चीज है वो जनरली 90 या 100 रुपीज में आपको दे सकते हैं, और 1 रुपये में जनरल मिल तो रही नहीं थी, 99 उनका डिलीवरी चार्ज भी लग रहा था। एंड मैंने इतनी कोशिश की कि मैं उसको परचेज करूँ, इतनी कोशिश की मैंने, इतनी कोशिश करी। कैटेगरी नंबर 4 जो आपको नहीं परचेज करना चाहिए, एज आई सेड कि मैं बैकअप रख लेती हूँ एंड उसके बाद मैंने बहुत पछताया। तो मैं आपको एक ज्ञान देना चाहूंगी कि बैकअप पे बैकअप तो
कतई मत रखो उस चीज़ का जो आपने कभी यूज़ ही नहीं किया। आपने सोचा कि मैंने ये प्रोडक्ट लिया है, चलो ये इसका एक और बैकअप रख लेते हैं क्योंकि सेल चल रही है, लेकिन वो बैकअप नाम की जो चीज़ होती है ना, जिसको आप बैकअप बोलते हो, वो कभी काम में आती ही नहीं है। आपको ये लगता है ना कि आप आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उसको यूज़ करोगे, लेकिन थिंकिंग बहुत ज़्यादा यूज़लेस होती है क्योंकि ऐसी चीज़ मैंने कई बार करी है एंड मुझे अपने आप पे ही बहुत हँसी आती है। कैटेगरी नंबर 5, आपको क्या परचेज़ करना चाहिए? तो आपको परचेज़ करना चाहिए वार्डरोब बेसिक्स, क्योंकि आपके वार्डरोब में व्हाइट शर्ट, ब्लू जीन्स, ब्लैक टी-शर्ट, ये 2-4-5 चीज़ें ऐसी होती हैं जो कैजुअल भी हैं। आप उसको बनाओगे अगर ठीक से तो आप पार्टी वियर भी बना सकते हो उसको, एंड हर तरीके से आप उसको फॉर्मल तरीके से भी वेयर कर सकते हो। ऐसी होती है जो आपके वार्डरोब में होनी ही होनी। स्टाइलिश चीज़ें जो होती है ना, वो कुछ टाइम के लिए ही ट्रेंड में रहती हैं, बाद में वो आपके सिर्फ वार्डरोब में पड़ी रह जाएगी, किसी काम में नहीं आती, कुछ उसका काम नहीं रहता। 7 दिन में आप कंटिन्यूअस कहीं जा रहे हो तो आपको पता है अगर आप उस डिफरेंट स्टाइल में पेयर करोगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से अलग-अलग आउटफिट बना सकते हो। कैटेगरी नंबर 6, डोंट बाय दिस, क्योंकि वो चीज़ चीप है। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है अगर आप सोचते हो कि 199 का है, ये 200 का है, ये 300 का है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप इन चीज़ों को परचेज़ करो, क्योंकि सेल में ये सस्ती चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ी वैसी सी ही होती हैं। ओके, फाइनल थिंग, सेल में कुछ भी खरीदने से पहले सबसे पहले अपने आप को क्वेश्चन करो कि लिटरली आपको ज़रूरत है इस चीज़ की? लिटरली आपको ये काम आएगा? अगर आपका दिमाग कहता है कि येस, तो आप उस चीज़ के लिए जाओ। अगर आपका दिमाग कहता है नहीं यार कुछ खास तो नहीं लेकिन कल के लिए ज़रूरी काम आ सकता है, तो डोंट बाय दिस, क्योंकि वो कल परसों कभी आती ही नहीं है। ये वीडियो पसंद आई होगी, आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।